हमारे यूट्यूब चैनल जम्मू फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में जम्मू कश्मीर भाजपा के सीनियर लीडर श्रीमान चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, जो पूर्व में ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर एवं जज भी रहे हुए हैं। तो आज हम सब इनसे कुछ बातें जानेंगे महिला दिवस के ऊपर भी, और जो आजकल सियासी राजनीति में जो असेंबली में चल रहा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बयान के बारे में। आज हम ये चीज़ इनसे पूछेंगे कि इनकी उसके ऊपर क्या राय है। नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और कहा जाता है कि महिलाओं का दिन है। मैं ये प्रश्न करता हूँ अपने आप से भी और आप सभी से भी कि कौन-सा दिन महिलाओं का दिन नहीं होता है? सभी दिन महिलाओं के दिन ही होते हैं। फिर भी मैं आज सभी महिलाओं को, माताओं, बहनों को, सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की महिलाओं को। अब आपको यदि आपकी किसी की शादी हरियाणा, हिमाचल या पंजाब में हुई है, तो जम्मू कश्मीर में भी आपको संपत्ति के अधिकार मिल चुके हैं। वो 370 दफ़ा हटने के बाद मिले हैं, तो आपको एक एडिशनल बधाई भी है। जो चर्चाएँ आजकल जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्म हैं, उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ और विधानसभा के अंदर जो डिस्कशन हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को मर्यादा में रखूँ क्योंकि विधानसभा में हुई चर्चाओं पर हमें बोलने का अधिकार तो नहीं है। फिर भी रिकॉर्ड सीधा करने के लिए टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कुछ बातें मुझे कहनी पड़ेंगी। महाराजा हरि सिंह के बारे में असेंबली में जो कहा गया, डिप्टी सीएम साहब ने खेद भी व्यक्त किया, लेकिन आम चर्चा हो गई है। हर कोई महाराजा को अपने एंगल से खींचने की कोशिश करता है। महाराजा हरि सिंह ने जो अपने डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के स्टैंडर्ड ले किए हैं, वो डेमोक्रेसी आने के बाद कभी किसी ने उनका कंपटीशन नहीं किया है। महाराजा हरि सिंह ने प्रजा सभा बनाई थी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनकी सलाह ली जाती थी और बहुत से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जिंदा किए। महाराजा हरि सिंह ने खुद अपने मुनसब का ऑर्डर मानते हुए ये बताया कि वो जुडिशरी का भी कितना रिकॉर्ड करते हैं। तो महाराजा हरि सिंह का मुकाबला ये जो अब तथाकथित डेमोक्रेट दिखाई देते हैं नहीं कर सकते। मैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब उनकी हुकूमत थी तब की बात करता हूँ कि पहले चुनाव में प्रजा परिषद के सभी उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे कि उन्होंने पॉकेट साइज का इलेक्शन कमीशन अपना जे का बनाया हुआ था। यहाँ जो हाईकोर्ट बनाया था एक जज का हाईकोर्ट, उसको कभी एमएलसी बना देते थे, कभी एमएलसी को हाईकोर्ट जज बना देते थे। ये सब रिकॉर्ड की बातें हैं। यहाँ पे जो डीसी हुआ करता था वही नेशनल कॉन्फ्रेंस का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हुआ करता था। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? आपको क्या अधिकार है कि डेमोक्रेसी के नाम पर आप महाराजा को ड्रैग करें? मैं आपको याद दिला दूं, महाराजा बहुत प्रोग्रेसिव सोच के थे और जो चर्चाएं आजकल चल रही हैं, कल एक हजरत ये भी बोल रहे थे कि 370 और स्टेट्स वेट लॉ और 39A जो एक्ट का हिस्सा था, सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, तथाकथित हिस्सा था, वो महाराजा ने लाया था। खुद भी बेवकूफ़ बनते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। धारा 370 जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का की धारा है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लगा, जबकि महाराजा 1947 में चले गए थे जम्मू कश्मीर को छोड़ के। 35A भी वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में बैकडोर से डाली गई। अब रही स्टेट स्टेट की बात, स्टेट सब्जेक्ट तब लगा था जब जम्मू कश्मीर के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। कश्मीर में कश्मीरी पंडित की सेक्शन पढ़ी लिखी थी, जम्मू में बड़े कम लोग पढ़े लिखे थे, आम लोग हमारे अनपढ़ होते थे और महाराजा ही अपने रियासत के कामकाज चलाने के लिए पंजाब से, हरियाणा से, कई और लोगों से, इंटेलेक्चुअल लोगों को लाते थे। हमारे लोग जो थे वो पिछड़े ही नहीं रह जाएं, उनको नौकरियों का चांस मिले, उनको यहाँ अपनी जायदाद पर अपना मालिकाना हक मिले, इसके लिए 300 इसलिए स्टेट उसको लागू किया गया। आज वो परिस्थिति नहीं है। अब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पढ़ गए हैं, एडवांस हो गए हैं, दुनिया में तरक्की की हर दौड़ में आगे चल रहे हैं। अब स्टेट ब्लड की कोई जरूरत नहीं, जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने डिबार कर दिया हमारे गोरखास को, जो हमारे युद्धों में हिस्सा लेते हैं सेना में जाके, उन्हें डिबार कर दिया हमारे क्रिश्चियन और वाल्मीकि भाइयों को कि उनको यहाँ की नौकरियां ना मिले, उन्हें डिबार कर दिया। बहुत सी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनको कर दिया। आपको शायद पता ना हो कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का ये रिजर्वेशन नहीं हुआ करती थी। ये 20 साल के बाद, आज़ादी के 20 साल के बाद वहाँ सज्जू राम जी भगत उन्होंने बलिदान दिया अपना। ये जो पार्क है सेक्रेटरीट के सामने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ रिजर्वेशन आई, लेकिन शेख अब्दुल्ला के समय रिजर्वेशन नहीं थी। बैकवर्ड उसको बैकवर्ड रखा गया था। तो ये डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस रियासत के जो हालात उन दिनों बिगड़े
उसके लिए इन लोगों को कोई मॉरल राइट नहीं है कि महाराजा के खिलाफ या डेमोक्रेसी की बात करना। अब मैं इस विषय को बंद करते हुए, कल से हमारा जम्मू कश्मीर का बजट 7 साल के बाद पेश हुआ है। बहुत सी आशाएं जगी हुई थी, खास करके जो डेली वेजर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उनसे वायदा किया गया था कि आपको रेगुलर किया जाए, और 12 सिलेंडर हर परिवार को गैस के फ्री देने की बात हुई थी, और कुछ सेक्शन को पेंशन देने की बात हुई थी। आए बजट में प्रोविजन, लेकिन एक छोटी सी क्लास के लिए जो अंत्योदय के कैटेगरी में लोग आते हैं, खाली उनको मिलेगा। आपने तो सबको देने के लिए कहा था। इस बजट में बहुत से इलाके, बहुत से सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी रह गई हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आज डिस्कशन चल रही है, मुझे आशा है कि हमारे जो चुने गए नुमाइंदे हैं इन सब विषयों को लाएंगे। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट आया है हमारी आशाओं के ऊपर पूरा नहीं उतरता है, हमारी इमेजिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता है। मैं विधानसभा के अपने सदस्यों को, माननीय सदस्यों को ये कहूँगा कि जो चीज़ें रह गई हैं उनको भरपूर तरीके से असेंबली के अंदर उसकी वकालत करें। मैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बारे में चिंता की जाती है। कृषि के बाद, किसानों के बाद सबसे ज्यादा ये लोग हैं जो अपने पैरों पर खड़े होके अपना रोजगार कमाते हैं, जो सरकार पर निर्भर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे इनको इग्नोर किया जाता है। खास करके हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जो कार्यकर्ता जम्मू के हैं, जितनी फैसिलिटीज होती है वो कश्मीर वालों को दी जाती है, जम्मू वालों को नहीं दी जाती। अब जो दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन लगी हैं हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को शोकेस करने के लिए, उसमें जम्मू के लोगों को 1% भी जगह नहीं दी गई है। एक सर्कुलर निकला है पिछले दिनों कि कश्मीर के जो हैंडलूम हैंडक्राफ्ट के वर्कर्स हैं, आर्टिजन हैं, वीवर्स हैं, उनके बच्चों को सरकार पढ़ने के लिए पैसा देगी, लेकिन वो फैसिलिटी जम्मू वालों के लिए नहीं है। तो हमारे जो विधानसभा में लोग बैठे हुए हैं, जिनको हमने वोट देके वहां पहुंचाया हुआ है, उनका ये फर्ज बनता है कि ऐसे और स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में जो लोग हैं, जो यहाँ के किसान हैं, उनकी समस्याओं को भरपूर तरीके से उठाएं ताकि सरकार को ये बातें माननी पड़े। केंद्र सरकार खुले हाथों से जम्मू कश्मीर को फंड्स देती है, पैसा देती है, तो या तो पैसा सब लोगों तक पहुंचता नहीं है, और अगर पहुंचे भी तो बनिहाल के पार पर रह जाता है, यहाँ पर लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं इस अवसर पर यह आग्रह करूंगा कि आप इन विषयों को छोड़ दीजिए कि योम शोदा में क्या हुआ था, जब शेख अब्दुल्ला साहब के जन्मदिन की छुट्टी, ये बातें पीछे रह गई हैं। आगे की बात कीजिए, प्रोग्रेस की बात कीजिए। थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में आई है कि जो योम शोदा की बात होती है वो तो एक तरफा बात की जाती है। कल वही जिनका मैंने जिक्र किया वो कह रहे थे कि वो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, वो लोग जमहूरी हकूक के लिए लड़ रहे थे, वो शख्सी राज के लिए लड़ रहे थे। ये बिल्कुल झूठ है। उन लोगों ने पहले कश्मीर के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानें जलाई, कत्ल किए, महिलाओं की बेरहमती की। उसके बाद महाराजा ने एक्शन लिया तो उनको गिरफ्तार किया और जेल में डाला। जेल के अंदर ही कोर्ट लगती थी। और ये जो लोग जिनको आप शहीद कह रहे हैं, इन्होंने जेल के ऊपर हमला किया, जेल ब्रेक की। उसके कारण अब कोई हुकूमत जेल ब्रेक तो नहीं करने देगी। अगर फायरिंग हुई तो कुछ लोग मरे तो उनको शहीद नहीं किया जा सकता। मेरा ये कहना है कि वो कहते हैं डेमोक्रेसी लड़ रहे थे, एमरजेंसी लगी थी तो हम लोग डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए लड़ रहे थे, हमने जेल नहीं तोड़ी। मैं खुद इंटरनेशनल सेंटर में रहा हूँ, जेल में रहा हूँ, मेरे किसी साथी ने आगे जेल पर हमला नहीं किया है। जेल पर हमला करना एक अलग बात है, वो क्राइम है। और डेमोक्रेसी के लिए लड़ना, यह अब हमसे सीखें। हमने इस देश के अंदर जब अदालतों के अधिकार छीन लिए गए थे, फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे और मीडिया का गला घोट दिया गया था, उसके खिलाफ युद्ध किया है 2 साल लगातार। पर जेल ब्रेक किसी ने नहीं की, किसी ने किसी पुलिस वाले पर हमला नहीं किया। तो ये मिसालें हैं। तो आप कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे, आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं। लोगों की इस बात की समझ है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर बात, हर इतिहास सामने आ रहा है। इसलिए आज के इस इंटरव्यू में मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग गरीबों के लिए फाइट करें। ये पुराने मसले जो हैं उनको छोड़ दें और बजट के ऊपर कंसंट्रेट करें ताकि उसका फायदा सबको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।